जय महाकाली मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसएम भक्ति ज्ञान चैनल में। यूं तो भारतवर्ष में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 पतिव्रताओं के बारे में बताऊंगी जिन्हें हमारे पुराणों में पंचकन्या कहा गया है। इस क्रम में सबसे पहले नंबर पर आती हैं माता अहिल्या। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से संबंध बनाया था जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुंचे, तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। ऋषि ने इंद्र को पहचान लिया और इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य से क्रोधित हो इंद्र और अहिल्या दोनों को श्राप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करो। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। दूसरे क्रम में आती हैं द्रौपदी। द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें याज्ञनी कहा जाता था। द्रौपदी अत्यंत सुंदर, धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। श्री कृष्ण ने भरी सभा में चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। तीसरे क्रम में आती है माता सीता। सीता जी मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। राजा जनक की पुत्री होने के कारण ही उन्हें जानकी भी कहा जाता है। सीता जी लक्ष्मी जी का अवतार थीं। इनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम से हुआ था। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। चौथे नंबर पर है तारा। तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुषेण दोनों ही इन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस वक्त निर्णय हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वह उसका पिता होगा। इस तरह बाली का विवाह तारा के साथ हो गया। 5वें नंबर पर आती है मंदोदरी। पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी। साथ ही वह आदि दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष हो। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या समरेत नित्यम महापातक नाशनम, अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा तथा मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान पवित्र मानी गई हैं। मित्रों, अगर आपको आज की ये धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।